ইসলামপুর শহর দিন দিন বাড়ছে, লোক সংখ্যা বাড়ছে, গ্রামের লোকজন শহরে আসে, কিন্তু আজকে তো ড্রাইভারের রেষারেষিতে দুটো প্রাণ চলে গেল, কি বলবেন? यहाँ सिर्फ अगर बोलेंगे कि ड्राइवर का दोस्त है तो ये करेक्ट बात नहीं है, क्योंकि एक साइड से दो जब बस आते हैं तो रोड का साइज जो है बहुत छोटा हो जाता है जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब यहाँ पे एक प्लानिंग बड़ा रोड का हुआ था, क्या वो रोड के हिसाब से, उस नाप के हिसाब से रोड बना है? इस्लामपुर का जनता उस वक्त कहाँ था? इन लोगों से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? रोड अगर आज बड़ा होता तो एक्सीडेंट नहीं होता, और हर दिन इस तरह का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, और उसका मेन रीजन है कि रोड छोटा होने के कारण। अब बस अगर ओवरटेक किया है तो उनके साइड में भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। बस वाला जिम्मेदार है, जिम्मेदार उसके साथ साथ प्रशासन है, उसके साथ जिम्मेदार इस्लामपुर का आवाम है, जो सही वक्त पे कुछ बोलते नहीं है। अगर वो लोग सही वक्त पे बोलते हैं तो इस तरह का कोई मैटर नहीं होता। मैं इस्लामपुर का आवाम को एक बात कहना चाहूंगा, डरना है तो अपने रब से डरो, बाकी किसी के लाल से मत डरो। मैं अभी जज्बाती हो गया हूँ, मुझे ये देख के मेरे दिल पे आग लगा हुआ है। आज उनका ही माँ बाप या भाई बहन, उनका फैमिली का आदमी नहीं मरा है, हमारा भी फैमिली का आदमी मरा है। आज उनके साथ ऐसा घटना हुआ है, कल हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा। इनको कौन संभालेगा? इस्लामपुर दिन ब दिन चोरी का, डकैती का शहर बनता जा रहा है। इसके खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं। जो आदमी बोल रहा है उसको किसी ना किसी मैटर में फंसा दिया जा रहा है, इसलिए डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अगर मैं आपको बात बोल रहा हूं, मेरे बातों में अगर कुछ इस तरह की बात हुई है, हो सकता है प्रशासन के या फिर कुछ इस्लामपुर में जो दलाल है मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई डर नहीं है, आप मुझे सुरी चला दो, लेकिन मैं हक बात बोलने में डरूंगा नहीं। अगर इस्लामपुर के आवाम को सच बोलने में या सच बोलने के लोगों के साथ देने की दम है तो सब आगे आए, नहीं तो इस तरह की जो है मैटर होते रहेंगे, बेकसूर लोग मारा जाएंगे। और एक बात कहना चाहूंगा कि बोलने वाला नहीं है, जिन फैमिली के लोगों के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ तो उन लोगों के साथ में हम लोग रहेंगे, और अगर उनको कोई सेवा ना मिले या कोई सपोर्ट ना करे तो बाबा सलमान अपने औकात के हिसाब से जहां तक हो उनका मैं सपोर्ट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। কথা বলছিলাম সমাজকর্মী বাবা সালমানের সঙ্গে। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটবে এই আশঙ্কা ইসলামপুরের মানুষ একাধিকবার করেছে। জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি হিসাবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া যখনই খবর করেছে জাতীয় সড়ক বা দুর্ঘটনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করেছে, এবং বারবার কিন্তু সেই ইসলামপুর বাস টার্মিনাস যেখানে হাজারো মানুষের আসা যাওয়া থাকে, যেখানে হাজারো মানুষের বাসে চড়ার ব্যাপার থাকে, যেখানে হাজারো মানুষের টোটো ধরার ব্যাপার থাকে, যেখানে হাজারো ছাত্রছাত্রী যেখান দিয়ে রাস্তা পারাপার করে হচ্ছে পড়াশোনা করতে যায়, স্কুল কলেজে যায়, সেই জায়গাতে হচ্ছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং তার পাশাপাশি টোটোর বারবারন্ত, এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই প্রাইভেট বাস হোক বা সরকারি বাস, এই বাসগুলোর প্যাসেঞ্জার তোলার যে কম্পিটিশন, এই কম্পিটিশনে যদি লাগাম প্রশাসন দিতে না পারে, ইসলামপুর শহরের সাধারণ মানুষ যদি এর প্রতিবাদে গর্জে না ওঠে, তাহলে যে সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে থাকবে এবং এরকম বারবার দুর্ঘটনা আবার ঘটবে। আপাতত ইসলামপুর হসপিটাল থেকে আমার সহযোগী রাজ এবং দীপ্ত আপনাদের আজকের ঘটনার ছোটখাটো বিষয় বৃত্তান্তের পাশাপাশি অবশ্যই কারা এখানে আহত এবং নিহত হয়েছেন সেটা জানানোর চেষ্টা করলো। তবে অন দ্য স্পট এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি রয়েছে তা দেখতে হলে যোগ রাখতে হবে নিউজ টুডে। আসছি আমরা ওখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি। প্রশাসনকে ধ্যান দিতে হবে, রাস্তা যানজট মুক্ত করতে হবে, রাস্তা বড় করলে হবে না, তার নিয়ন্ত্রণটা ঠিক করতে হবে, এমনটাই কিন্তু সাধারণ মানুষের আওয়াজ। সেই আওয়াজকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। সহপ্রতিনিধি রাজ এবং দীপ্তর সঙ্গে আমি জব্বার আলী আপাতত হসপিটাল থেকে বিদায় নিচ্ছি। তবে